पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका की टीम रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद है। सिर्फ शेड्यूल चेंज हुआ है। जो दूसरा वनडे मैच है जो कि आज था, अब वो कल खेला जाएगा यानी जुमे के दिन। और जो तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल है वो संडे को खेला जाएगा। और ट्राई नेशन सीरीज भी अब सारे मैचेस रावलपिंडी में होंगे 18 नवंबर से 29 नवंबर तक। बहुत कुछ है बात करने के लिए। गिले शिकवे भी हैं पाकिस्तान मीडिया से, अपने लोगों से, लेकिन पर्दा नहीं रखूंगा मैं किसी का नाम लेने से। बिकॉज कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है नाम लेके बात करना, कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है गलतियों को आइडेंटिफाई करना। शुरू से शुरू करते हैं। 2018 में मैं शारजा गया। अफगानिस्तान ने अपनी लीग करवाई थी, APL अफगानिस्तान प्रीमियर लीग शारजा में। वहां पे मुझे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी डिजिटल टीम में हायर किया था, क्योंकि तब मैं पाकिस्तान सुपर लीग में काम कर चुका था, तो कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में बना चुका था डिफरेंट लोगों के साथ। शारजा गया मैं, तो वहां पे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ काफी अच्छी मेरी सलाम दुआ हो गई। 10-12 दिन जो मैं वहां पे मौजूद था शारजा में, अफगान खाना खा रहे हैं, उनके फेमस रेस्टोरेंट्स जो भी दुबई शारजा में मौजूद हैं, काफी अच्छी हेलो हाय हो गई। उसके बाद इनकी एक लोकल लीग है अफगानिस्तान की, शपाकीजा क्रिकेट लीग। आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं, बड़ा मुश्किल नाम है, शपाकीजा क्रिकेट लीग। लेकिन आपने सुना होगा ये नाम, काफी मशहूर लीग है। अब तो इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जाते हैं। अब क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन चुके थे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि यार आप अफगानिस्तान आओ और इस लीग में भी हमारे साथ काम करो। और डिसेंट पैसे दे रहे थे, यानी फायदा था मेरा अफगानिस्तान जाने का। एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री में नहीं गए होते, आपका दिल करता है वहां जाने का। फिर यहाँ पे पाकिस्तान में हम सबको अफगान फूड भी बड़ा पसंद है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। अच्छा चलो मैं प्लान करता हूँ, मैंने सारी फ्लाइट्स देखी। लेकिन 5-6 घंटे के बाद जब वो एक्साइटमेंट कम हुई ना, तो मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं अफगानिस्तान जाना चाहता हूं? मतलब क्या मैं वहां पे सेफ फील करूंगा बीइंग ए पाकिस्तानी? क्योंकि अफगानिस्तान के माजी में जो हालात रहे हैं वो आप सबको पता है। इवन पाकिस्तान अफगानिस्तान इस खित्ते में यहां पे कोई बेहतरीन हालात नहीं है। मसले यहां पे भी हैं, मसले वहां पे भी हैं। अभी बल्कि परसों इंडिया में ही दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। मतलब सब कॉन्टिनेंट में ये चीजें काफी ज्यादा आम है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान को मैं डिग्रेड कर रहा हूं कि जी वहां पे हालात बड़े खराब हैं। पाकिस्तान में भी हालात खराब ही थे उस टाइम। लेकिन दूसरे मुल्क में जाना जहां मैं कभी नहीं गया हुआ, मैंने अपने प्लान्स रिवाइज किए और फिर मुझे ये थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं यार, मैं वहां जाके ओपन कैसे घूमूंगा। अगेन, मैं कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से नहीं हूं, मैं पाकिस्तान से हूं। और पाकिस्तान में भी कोई बहुत आइडियल हालात रहने के नहीं थे तब, मसले मसाइल चल रहे थे। लेकिन जब मैंने अपने प्लान्स रिवाइज किए, तो मुझे एक तरफ ऑब्वियसली, मतलब 5-6 साल पुरानी बात है, पैसे कमाने का भी शौक था। उस जमाने में तो बहुत ज्यादा शौक था पैसे कमाने का, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं गया। मैंने वो प्लान मिस किया। क्यों? क्योंकि मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा था। ये वाकया बताने का मकसद आपको ये है कि अगर मैं या हम पाकिस्तानी किसी दूसरे कंट्री में जाके सिक्योर फील नहीं करते, तो आप खुद को श्रीलंका की जगह रखें। और श्रीलंका के लिए ये हालात कोई नए नहीं हैं। उन्होंने कितने साल अपने ही मुल्क में जंग लड़ी है, तो वो बड़ी ब्रेव नेशन है। और एक दफा उनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली हमारे ही मुल्क में हमला भी हो चुका है 2009 में, जिसकी वजह से कितने साल हम क्रिकेट से मरहूम रहे हैं। एक दफा खुद को श्रीलंका की जगह रख के देखो,
अगर उनके कुछ प्लेयर्स कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे पाकिस्तान में खेलना, मैं उनके साथ हूं, क्योंकि यार बच्चे हैं उनके छोटे छोटे, किसी का 2 साल का बेटा होगा, किसी की 1 साल की बेटी होगी, किसी की माँ घर में इंतजार कर रही है, किसी का बाप, किसी का भाई, सबकी फैमिलीज होती हैं। और कोई क्रिकेट के लिए भाई साहब जान नहीं देना चाहता, क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल नहीं जान देना चाहता। तो अगर श्रीलंका के किसी 2 3 4 5 6 प्लेयर्स ने कह दिया कि हम श्रीलंका वापस जाना चाहते हैं, तो इसमें कोई चीज गलत नहीं है। कल मैच शुरू हो, हमें पता लगे कि श्रीलंका की टीम में 2 3 चेंजेस हैं और उनके 2 3 प्लेयर वापस चले गए हैं, मैं इसमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा। हैविंग सेड दैट, ये खबर बाहर आ जाना, इस पे मुझे हैरानगी है। 24 घंटे बाद आप मेरे मुंह से ये खबर सुन रहे हैं, इस खबर पे बात करते हुए मुझे सुन रहे हैं। उसकी कोई वजह थी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे जब आपको पता लगा ना, रात को पाकिस्तान मीडिया जिस पे अभी मैं आता हूं, जब आपको पाकिस्तान मीडिया ने ये रिपोर्ट किया, सबसे पहले ARY ने ये रिपोर्ट किया था कि श्रीलंका के प्लेयर्स वापस जाना चाहते हैं, बल्कि ARY ने तो फ्लाइट का रूट भी बता दिया था कि ये सुबह इस्लामाबाद से दुबई जाएंगे और दुबई से ये कोलंबो जाएंगे। शर्म आनी चाहिए हमें कि हमने पाकिस्तान के इमेज के बारे में नहीं सोचा। अगर सबसे पहले किसी ने ये खबर दी है, वो ARY न्यूज था। ARY को ये खबर किसने दी, अब मैं आपको ना थोड़ा डिटेल में जाके बताता हूं। जब आपको ये खबर पता लगी, उससे तकरीबन 45 या 50 मिनट पहले मेरे तक ये खबर आ गई थी। मेरे पास बड़ा बेहतरीन टाइम अवेलेबल था। 45 मिनट 50 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। एक 30 मिनट की मैं वीडियो बनाता, बना के रख लेता, आप तक वो खबर पहुंचती, सबसे पहले मेरी वीडियो आती, मुझे कुछ एक्स्ट्रा व्यूज मिल जाते, कोई थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे बन जाते। लेकिन पाकिस्तान का इमेज यहां पे बहुत नीचे चला जाता। श्रीलंका के टीम मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताते हैं कि हमारे प्लेयर्स सिक्योर फील नहीं कर रहे। कम्युनिकेशन किन दो बंदों के दरमियान हुई है? श्रीलंका के टीम मैनेजर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। इसमें पाकिस्तान मीडिया कहां से आ गया? पाकिस्तान मीडिया को, ARY को यह खबर किसने लीक की? दिल तो मेरा बहुत ज्यादा कर रहा है कि मैं यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे सख्ती वाले लफ्ज इस्तेमाल करूं कि जरा चेक करवाएं कि यह खबर किसने लीक की है। लेकिन जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो भी नालायक ही हैं, तो उनसे तो कुछ एक्सपेक्ट करना बेवकूफों वाली बात है। ऑन द अदर साइड, मैंने आपको काफी दफा इस चीज का जिक्र किया है कि दुनिया की हर टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो सहाफियों के साथ बना के रखते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो एक डिफरेंट अलहदा टॉपिक है कि ये क्यों गलत बात नहीं है। इसी तरह श्रीलंका के एक बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं श्रीलंका के, उनकी काफी ज्यादा बनती है श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ, और वो पाकिस्तान के कई पुराने सीनियर सहाफियों के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो क्या श्रीलंकन प्लेयर्स ने यह खबर दी अपने जर्नलिस्ट को, और उस जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के सीनियर सहाफियों को? पाकिस्तान के सीनियर सहाफियों को अगर यह खबर मिल गई, उनकी यहां पे जिम्मेदारी थी कि वो खबर को होल्ड करके रखते जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे कोई प्रेस रिलीज ना निकालता, क्योंकि वहां से तो प्रेस रिलीज आनी थी। रात को आ भी गई। रात को कोई 12 साढ़े 12 बजे मैंने फेसबुक पेज पे पोस्ट भी कर दिया था, जब हमें ऑफिशियली बताया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ना कोई आवाज आनी थी रात को, और तब पता लग जाना था यार कि उन्होंने अपना डिस्कंफर्ट शो किया। लेकिन यहां पे सबको रेटिंग चाहिए। खुदा की कसम, ऐसी ऐसी बातें पता लगती हैं पाकिस्तान प्लेयर्स के बारे में जो कभी ख्याल भी नहीं आया अब आपको बताने का, क्योंकि ये चीज सीखी है मैंने अपने करियर में कि यार हर खबर देने वाली नहीं होती।
क्योंकि पाकिस्तान का हम सब ने सोचना है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि तारीख गवाह है कि जिस जिसको मौका मिला है, ये मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जिस जिस पाकिस्तानी को मौका मिला है उसने पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचाया है। फिर एक दूसरे पे डालते हैं। ARY न्यूज को शर्म आनी चाहिए कि उनके प्लेटफॉर्म से यह खबर निकल के सारी दुनिया में फैली है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बता सकता हूं कि सबसे पहले यह खबर ARY के पास आई थी। ARY ने खबर चलाई, सारी दुनिया ने वो खबर उठाई, और उसके बाद ट्विटर पे हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स, नेक्स्ट 30 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिग न्यूज कमिंग अप, ओ माई गॉड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, कुछ बड़ा होने वाला है। किसी ने रिपोर्ट किया कि श्रीलंका के 16 प्लेयर वापस जा रहे हैं, किसी ने रिपोर्ट किया श्रीलंका के 8 प्लेयर वापस जा रहे हैं। ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं बनी हुई थी। आराम से बैठ के इस्लामाबाद के होटल में बात हो रही थी दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान, और एक सेकंड के लिए भी श्रीलंका ने यह टूर कॉल ऑफ करने का नहीं सोचा था। हां, उनके कुछ प्लेयर वापस जाना चाहते थे, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट वाज रेडी। सीरीज कॉल ऑफ नहीं हो रही थी। यह बात पता थी पाकिस्तान मीडिया को, लेकिन नहीं बताई गई। रेटिंग भाई साहब, जॉब की प्रमोशन, कहीं ना कहीं सहाफियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात समझ सकता हूं कि यार देखो, हमारा काम तो खबर देना है, हमने तो खबर निकाल ली, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी दीवारें मजबूत करे कि खबर कैसे बाहर निकल गई। लेकिन यार, पाकिस्तानियत भी कोई चीज होती है ना। मतलब पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है। तो पाकिस्तान का इमेज सीनियर सहाफियों ने नहीं सोचा, तो आजकल के बच्चे तो सोशल मीडिया पे छाए रहेंगे ना। सब ने ट्विटर पे इंप्रेशन से, मोनेटाइजेशन से पैसे कमा लिए, लेकिन पाकिस्तान का इमेज रात को डाउन हो गया। वहां से खबर चली गई इंडिया। अब वहां पे इंडिया के जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, जिसमें विक्रांत गुप्ता भी हैं, जिसमें राहुल रावत भी हैं, और इन जैसे पता नहीं कितने, कुछ इनके सीनियर्स, कुछ उनके जूनियर, सब ने बकायदा यह रिपोर्टिंग की कि श्रीलंका इज ऑल सेट टू फ्लाई बैक, कि श्रीलंका घर वापस जा रही है। तो पूछना आपसे यह है कि क्या श्रीलंका घर वापस गई? ये बेसिकली ना मौका ढूंढते हैं इंडिया में, आप सबको ही पता है। इंडिया में ये मौका ढूंढते हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान को हम डिग्रेड करें, और इस दफा मौका पाकिस्तानियों ने खुद दिए। और मुझे ये समझ नहीं आता कि बाइकॉट बाइकॉट की बात चल रही थी। मतलब इंडिया में काफी यूट्यूबर्स ऐसे मौजूद हैं, कुछ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मौजूद हैं, कुछ सहाफी ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया के एशिया कप का बाइकॉट किया हुआ था कि हमने इनका मैच नहीं देखना। उस बाइकॉट से पहले पाकिस्तान की ट्राइनेशन सीरीज, वो यूट्यूबर, वो सहाफी उस ट्राइनेशन सीरीज को कवर कर रहे थे, वहां पे पाकिस्तान नहीं था। इवन इंडिया के यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान की ऑन गोइंग सीरीज पे यूट्यूब लाइव करते हैं। तो क्या अब इसमें पाकिस्तान नहीं है? बाबर आजम रन्स करे, उसके ऊपर 8-8, 9-9, 10-10, 15-15 मिनट बात कर रहे हैं इंडियन यूट्यूबर्स। क्या बाबर पाकिस्तानी नहीं है? शहीन को कप्तान बनाया, उसके ऊपर इन्होंने आधा आधा घंटा बात की है। क्या शहीन पाकिस्तानी नहीं है? तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये इंडियन यूट्यूबर्स, इंडियन सहाफी पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करके आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यहां बाइकॉट तब ही होगा जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। बाइकॉट तो आप पाकिस्तान का करना चाहते हैं ना, तो फिर हर मैच का बाइकॉट करो। बेसिकली ना, ये इंडियन यूट्यूबर अपने लोगों को, इंडियंस को बेवकूफ बनाते हैं, और इंडिया में बैठे हुए इंडियंस को बेवकूफ बनाना आज भी दुनिया का दूसरा सबसे आसान काम है। पहला काम राफेल गिराना काफी आसान है,
इन लोगों को बेवकूफ बनाना। तो फैसला आप इंडियंस ने खुद करना है कि ये जो आपको बाइकॉट 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 बेच रहे थे, ये आज पाकिस्तान के मैचेस पे बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? आपसे पैसा कमाने के लिए। आपका टाइम जो आप इनको देते हैं, ये उससे पैसा कमाते हैं और स्टिल पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के बगैर इन लोगों का गुजारा नहीं है। कभी पाकिस्तान के हक में बात करेंगे, कभी पाकिस्तान के खिलाफ मोस्ट ऑफ द टाइम बात करेंगे, लेकिन बात पाकिस्तान की करनी ही करनी है। वो कुछ उनके छपरी यूट्यूबर्स बाकी भी हैं, कुछ जो रोस्ट के नाम पे पाकिस्तान के नाम के ऊपर व्यूज बनाते हैं, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान है। कोई पाकिस्तान में ऊंच नीच हो जाए, उन्होंने पाकिस्तान को रोस्ट करना है। वो आप में से काफी लोगों को पता होगा, इनके एक फेसबुक पेज के नीचे मैंने कमेंट भी किया था कि इनका एक बंदा एशिया कप के बाद दुबई स्टेडियम के बाहर खड़ा होकर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरा वर्ड यूज कर रहा था, जो कि टी से शुरू होता है। मैं वो वर्ड नहीं बोलता अपनी वीडियोस में ज्यादातर। तो उसको दुबई में सीआईडी पकड़ के ले गई थी। मैंने कमेंट किया नीचे जाके कि भाई तुझे सीआईडी पकड़ के ले गई थी, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तुझे छुड़वाया है। मैं उसकी सीसीटीवी फुटेज चला सकता हूं यहां पे, यहां तक हाथ पड़ता है फुरकान भट्टी का। लेकिन ख्याल आ जाता है कि यार ये शायद मैरिड होगा, इसके शायद छोटे बच्चे होंगे, आई डोंट नो, शायद एक छोटा बेटा हो या छोटी सी हमारी बेटी हो गुड़िया, आई डोंट नो, एक बीवी होगी, एक मां होगी। जब वो देखेंगे कि उनके बेटे का कार्ड ऐसे छीन के इसको ऐसे सर से पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो उसकी बेटी, उसके बेटे के दिल में सारी जिंदगी वो इमेज रह ना जाए। ये ख्याल आया, सब कुछ साइड पे है, दिल नहीं माना और शायद ना ही मानेगा। ओपन चैलेंज है उनको, करें फुरकान भट्टी पे वीडियो। अब वो पिछले दिनों एक काफी इंटरेस्टिंग क्लिप सोशल मीडिया पे शेयर किया ललित मोदी ने। हम में से क्या, दुनिया में किसी ने भी क्लियर फुटेज नहीं देखी थी जब हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ मारा था, लेकिन ललित मोदी ने वो क्लिप पिछले दिनों दुनिया को पहली दफा रिलीज कर दिया। और ललित मोदी ने किया तो खैर बहुत गलत। हरभजन सिंह का एक क्लिप मेरे सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे श्रीशांत की बेटी मिली और उसने कहा कि आपने मेरे डैडी को थप्पड़ मारा था, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। हरभजन सिंह कहता मेरा दिल ही टूट गया ये सुन के, और मैं अभी तक उसकी तकलीफ फील कर पा रहा हूं कि वो बच्ची क्या सोचती होगी कि इस इंसान ने मेरे बाप को थप्पड़ मारा। तो ये जो रिश्ता होता है ना बच्चों का, ये बहुत ही प्यारा रिश्ता है। तो हम तो यार, अगेन पाकिस्तानी जितने भी यहां पे मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं, डोंट बिहेव लाइक इंडियंस। ये जो इंडिया में रहते हैं ना, इंडियंस जो इंडिया में रहते हैं यार, ये मेंटली तौर पे फक्ड अप है। इनका मीडिया, इनका दिमाग निकाल के अंदर गोबर भर चुका है। ये नफरत खाते हैं, ये नफरत पीते हैं। इनको बीजेपी ने ब्रेन वॉश कर दिया। वो पहले जमाने में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान, वो सारे अपने पॉलिटिशियंस के सामने एक शो में खड़े होके कहते थे, आज से कोई 15-16 साल पहले, कि करप्शन खत्म होनी चाहिए, जो हमारे पॉलिटिशियंस अंडर द टेबल पैसे लेते हैं इनको नहीं लेने चाहिए। उनसे कहा गया था कि आप क्या अपनी राय देते हैं पॉलिटिशियंस को, क्या ओपिनियन देते हैं, क्या सलाह देते हैं, क्या नसीहत करते हैं। तो उन्होंने ये सलाह दी। और आज इनके ये फारग सारे एक्टर आज के गाना प्रमोट कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो जो इंडिया में रहने वाले इंडियंस है ना, ये मेंटली तौर पे फारग हो चुके हैं। और इनका कसूर नहीं है, क्योंकि ये भी तो इंसान ही है ना हमारी तरह। एक इंसान का दूसरे इंसान से तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि हम सब का जो सोचने का तरीकाकार है, हम सबके दो हाथ हैं, दो पांव हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है। यार हमारे मसले मसाइल नहीं हैं। आप दुबई चले जाओ, यूएई,
आप सऊदी अरब चले जाओ, आप बहरीन चले जाओ, आप गल्फ में कहीं भी चले जाओ, जितने भी मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे इंडियन पाकिस्तानी भाई हैं यार, एक कमरे में 4-4 बंदे इकट्ठे रहते हैं, शाम को थक के वापस आते हैं, बैठ के अखबार बिछा के साथ बैठ के रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं आज भी। तो आम बंदे का तो आम बंदे से कोई मसला ही नहीं है। एनीवेज, ये बात किस तरफ जा रही है, तो बेवकूफ बनाना इन लोगों को बहुत आसान है, और भरपूर फायदा उठाया कल रात को, क्योंकि इंडियन टीम अभी मैच नहीं खेल रही आजकल, मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका के साथ उनकी अब सीरीज है, तो खबर भी उनको चाहिए थी, बैठे बैठे उनको अगले 7-8 घंटे का मनोरंजन मिल गया, कंटेंट मिल गया 7-8 घंटे का उनको। प्रोवाइड किसने किया? पाकिस्तान मीडिया ने। प्रोवाइड किसने किया? ARY ने। अब ARY में ये किसने सारी दुनिया को बताया? शायद आपको पता होगा। तो अगर आपकी आवाज उन तक पहुंचती है तो तहजीब के दायरे में रहते हुए उनको गाइड करें आप, ARY वालों को, कि आपकी तरफ से ये खबर नहीं आनी चाहिए थी। और प्लीज गालियां नहीं निकालनी। अगर आप किसी की सलाह भी कर रहे हैं और आप बुरे लफ्जों में गालियां निकाल रहे हैं या लूज लैंग्वेज यूज करते हैं, प्लीज डोंट डू इट। आगे ही इंटरनेट पे बहुत ज्यादा गंद है, हर बंदा यहां पे गाली निकाल के शक्लें बिगाड़ के व्यूज लेना चाहता है। प्लीज उस रेस में आप शामिल ना हो। दुनिया में बहुत ज्यादा हेट है, उसमें अपना हिस्सा नहीं डालना। अगर किसी की सलाह करनी है, तहजीब के दायरे में रहते हुए सलाह करें। एनीवेज, अब आपके सामने शेड्यूल मौजूद है, ये ट्राई नेशन सीरीज का, जिसको रिवाइज किया गया है। रावलपिंडी में ही सारे मैच हैं। पहला मैच पाकिस्तान जिम्बाब्वे का है, दूसरा 20 को श्रीलंका और जिम्बाब्वे का है, फिर पाकिस्तान श्रीलंका, पाकिस्तान जिम्बाब्वे, श्रीलंका जिम्बाब्वे, फिर पाकिस्तान श्रीलंका, और 29 नवंबर को आपका फाइनल है। सारे मैच रावलपिंडी में हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले मैचेस लाहौर में भी थे, बल्कि कल रात को ही मेरे मामू मुझसे पूछ रहे थे कि लाहौर में मैचेस कब है, बिकॉज उनको ऑफिस से घर आने में प्रॉब्लम होती है, उनके रास्ते में कजाफी स्टेडियम आता है। तो सुबह मैंने उनको बताया 8 बजे कि लाहौर वाले मैच अब नहीं है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज लाहौर में अब कोई मैच नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था यार, सूरत हाल इस्लामाबाद रावलपिंडी की खराब है, मैचेस अभी भी सारे वहां पे हैं। एनीवेज, पहले भी खैर मेरी प्रॉब्लम इस चीज के साथ थी कि आपने रावलपिंडी को 3 मैच क्यों दे दिए यार इकट्ठे ऑन द ट्रॉट। एक तरफ हम फैसलाबाद में मैच लेके जाते हैं, चलो फैसलाबाद में तो 17 साल के बाद क्रिकेट हो रही है, आपने इकट्ठे 3 मैच करा दिया, समझ आती है। रावलपिंडी को आपने इकट्ठे 3 मैच दे दिए। अब तो सिनेरियो डिफरेंट है ना, मैं इससे पहले की बात कर रहा हूं। एक मैच आप रावलपिंडी में कराते, वी आर इन विंटर्स, आप एक मैच मुल्तान में कराते, एक लाहौर में करा देते वनडे। मतलब जब आपके पास 4-5 वेन्यूज मौजूद हैं जो फिलहाल कर सकते हैं इंटरनेशनल होस्टिंग, तो करो ना यार। मुझे समझ नहीं आती आज 2025 में, अब तो खैर 2025 भी खत्म होने वाला है, हम आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहां नेपाल में भी स्टेडियम बन रहा है तो वो हमारे लाहौर के स्टेडियम से बेहतर बन रहा है, हम आज भी एक शहर में 3-3 4-4 मैच करवा देते हैं यार, अपने पैसे बचाने के लिए। पैसे तो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, तो कभी कभी ये बड़ी अजीब हरकत कर देते हैं। तो ये सारी खबरें हैं जी। एनीवेज, दूसरा वनडे इंटरनेशनल कल खेला जाएगा, जुमा है कल, फ्राइडे है, और आपको पता है मैचेस की टाइमिंग है दोपहर को 2:30 बजे, और उसके मुताबिक हमने डिसाइड किया था कि हम 1:30 पे लाइव आएंगे 1:30 बजे, लेकिन कल क्योंकि जुमा है तो मैं 1:30 बजे लाइव नहीं आ सकूंगा। पहले जुमे को कोई मैच नहीं था तो मैंने उस हिसाब से शेड्यूल बनाया हुआ था, तो कल जुमा भी है, इसलिए कल मैं लाइव आऊंगा 2:30 बजे जुमे की नमाज के बाद, और 2:30 बजे मैच शुरू हो चुका होगा, तो मैं पूरे 2:30 बजे ही लाइव आऊंगा जुमे के बाद प्रॉपर। तो कल 1:30 बजे हम लाइव नहीं आ रहे, कल इंशाल्लाह 2:30 बजे मैच शुरू होगा, तो 2:30 बजे डायरेक्ट हम अपना लाइव शुरू करेंगे मैच से, और थ्रू आउट द मैच इंशाल्लाह मैं आपके साथ आऊंगा। आखिर में यही पैगाम है कि पाकिस्तान सबसे पहले रखना सीखें सारे। अगर किसी के हाथ कोई खबर लग जाती है तो एक दफा ये सोच लिया करें कि अगर ये खबर मैंने दी तो क्या इससे पाकिस्तान का इमेज तो नहीं खराब होगा, क्योंकि दुनिया में तो आज हेडलाइंस लग गई ना जो अच्छी हमारे लिए नहीं साबित होंगी डेफिनेटली। तो पाकिस्तान ही सबसे पहले होना चाहिए हम सब के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड नाइट।